Hello everyone. The Magnificent Mary is chapter 4th of class 5th. MC Mary Kom is one woman that India will always be proud of. MC Mary Kom एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी औरत है जिस पे इंडिया को हमेशा प्राउड रहेगा, हमेशा गर्व रहेगा. She has been placed at the number 1 position in the International Boxing एसोसिएशंस रैंकिंग. जो मैरी कॉम है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन रैंकिंग्स में सबसे पहले नंबर पर है. शी हैज़ प्रूव्ड दैट अ वुमन कैन डू एवरीथिंग इफ शी इज डिटरमाइंड. और उन्होंने प्रूव किया है कि एक औरत सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है. नो वन कुड डिसवेड हर फ्रॉम द चूजन पाथ. और उसको कोई भी उसके रास्ते से उसको डिस्करेज नहीं कर सकता, कभी भी उसका हौसला नहीं तोड़ सकता. शी हैज मेड इंडिया प्राउड ऑफ विद हर ग्लोरियस फीट. और उन्होंने भारत को बहुत गर्व महसूस करवाया है अपनी अचीवमेंट से. मैरी वॉज बोर्न इन कंगथे मणिपुरम इंडिया ऑन 1 मार्च 1983. मैरी कॉम कंगथे नाम की जगह पे, जो कि एक मणिपुरम में है, वहाँ पर पैदा हुई थी 1 मार्च 1983 को. हर पेरेंट्स मंगते तोनपा कोम एंड मंगते अखम कोम वर पुअर लैंडलेस फार्मर्स. और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनके पास कोई जमीन नहीं है और वो बहुत गरीब हैं. शी वॉज नेम्ड मंगते चुंगनिजंग एट बर्थ. ये उनका नाम रखा गया था जब वो पैदा हुई थी. विच मीन्स प्रोस्पेरस इन हर लोकल लैंग्वेज. इसका मतलब है प्रोस्पेरस उनकी लोकल लैंग्वेज में. शी चूज द नेम मैरी एज इट वॉज ईजियर टू प्रोनाउंस इन हर प्रोफेशनल कैरियर. और उन्होंने मैरी नाम इसलिए यूज किया अपने करियर में क्योंकि ये इजी था बोलने में. मैरी इज द एल्डेस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन. मैरी तीन बहन भाइयों में से सबसे बड़ी है. सो वाइल ग्रोइंग अप शी वॉज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर एट होम एंड इन स्कूल. तो इसीलिए उसके ऊपर उसके छोटे और भाई और छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर पे भी और स्कूल में भी. दे वॉक टू स्कूल इन इटसेल्फ was an arduous exercise. They had to walk to school for an hour one way. और स्कूल जाने में उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी क्योंकि स्कूल पहुंचने में उनको 1 घंटा लगता था. Though the other families were as impoverished as they were, the children of those families had the privilege to laze around. और जो बाकी की फैमिलीज थी वो भी उनकी तरह ही गरीब थी, लेकिन उनके बच्चों के पास वो मतलब जो बाकी फैमिलीज के बच्चे थे वो आराम से इधर उधर लेजीली घूम सकते थे. बट इन मैरीज फैमिली देयर फादर हैड ट्रेन्ड द चिल्ड्रन टू वर्क फ्रॉम अ यंग एज. लेकिन मैरी के फैमिली में उसके जो पापा उन्होंने उनको ट्रेन किया था छोटी सी उम्र में मेहनत करने के लिए, काम करवाते थे वो उनसे. सो मैरी वॉज अडेप्ट एट डूइंग मैनी थिंग्स दैट इवन द बॉयज स्ट्रगल विद. तो इसी वजह से मैरी ऐसे काम भी कर सकती थी कि जो लड़कों को भी करने में मुश्किल होती थी. मैरी इवन हेल्प विद प्लोइंग द फील्ड्स, अ टास्क दैट रिक्वायर्ड इमेंस स्ट्रेंथ बिकॉज द बुलोक वर नॉट इजी टू कंट्रोल. और जब वो खेतों को बहा भी देती थी अकेली, और जिसमें कि बहुत ज्यादा पावर की यूज होती है क्योंकि जो वो बुलोक्स जो बैल होते हैं वो आसानी से कंट्रोल नहीं किए जाते. When she was at it, the man folk would stand and gape because it was not a common practice to see a petite girl drive the animals. और जब आदमियों का झुंड वहां से गुजरता था तो वो रुककर उसको देखते थे, क्योंकि ये काम कोई भी आसानी से कोई भी लड़की नहीं कर पाती थी कि वो उनको बैलों को चलाना कोई आसान बात नहीं है.
Even as a student, she displayed a keen interest in athletics and used to participate in sports like football. और जब वो स्टूडेंट थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी एथलेटिक्स में और वो फुटबॉल में भी पार्ट लेती थी. फनीली दो शी नेवर टुक पार्ट इन बॉक्सिंग एज ए स्टूडेंट. और फनी बात यह है कि उन्होंने एज ए स्टूडेंट कभी भी बॉक्सिंग में पार्ट नहीं लिया. इट वॉज द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, अ मणिपुरी बॉक्सर, इन विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन 1998 दैट इंस्पायर्ड मैरी टू टेक अप बॉक्सिंग. और डिंको सिंह नाम के एक मणिपुरी बॉक्सर जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाए थे तब उन्होंने बॉक्सिंग सीखने की सोची. टिल देन शी हैड नेवर बॉक्स बिफोर. और तब तक उन्होंने कभी भी बॉक्सिंग नहीं की थी. व्हेन मैरी कॉम टोल्ड हर पेरेंट्स ऑफ हर डिसीजन दे वर नॉट हैप्पी एट फर्स्ट. और जब मैरी ने अपने पेरेंट्स को ये बात अपना डिसीजन बताया तो वो पहले खुश नहीं थे. मैरीज फादर वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज हिज लैक ऑफ एजुकेशन दैट वॉज टू बी पार्टली ब्लेम्ड फॉर हिज लॉट. और जो मैरी के पापा थे वो ये मानते थे कि उसने उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दी, इसलिए उसने उसको कभी अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दी और वो बॉक्सिंग खेलना चाहती है तो ये उसकी गलती है, उसके पापा की, उसने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी. सो ही इंसिस्टेड दैट हिज चिल्ड्रन स्टडी अप टू मार्टिकुलेशन एट लीस्ट टू हैव अ बेटर लाइफ देन द वन दे वर लिविंग. और वो चाहते थे कि उसके बच्चे कम से कम 10th तक तो पढ़े ताकि उनको अच्छी लाइफ तो मिल जाए, मतलब वो अच्छी मेरिट लेके आए ताकि उनको एक गरीबी भरी लाइफ ना जीनी पड़े. हर पेरेंट्स वर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट वॉज नॉट सुटेबल फॉर अ गर्ल. और उसके पेरेंट्स ये सोचते थे कि बॉक्सिंग गेम एक लड़की के लिए ठीक नहीं है.